हेलो एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। हम लोग पढ़ रहे थे हमारे इंग्लिश का लेसन नंबर 8 प्रो पोएम सेक्शन का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि राइट हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम लोग पहला क्वेश्चन कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर रखा था। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम 1 to 2। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स व्हाट डज लिंकन मीन, कि लिंकन क्या कहना चाहते थे बाय सेइंग, ये कह के दैट कि फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो, हर बदमाश के लिए एक हीरो होता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, हर एक सेल्फिश पॉलिटिशियन के लिए देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर, एक ना एक डेडिकेटेड लीडर होता ही है। ये जब वो पोएम का लाइन जो इन्होंने कहा है, इससे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? ठीक, तो इसका आंसर है कि ऑब्वियसली द लाइन इज ट्रू, राइट। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हाँ भाई, हर स्काउंड्रल के लिए, हर बदमाश के लिए कोई ना कोई हीरो होता ही है। एंड हर फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, अगर हर कोई सेल्फिश है, यहाँ सेल्फिश पॉलिटिशियन है, सेल्फिश राजनेता है, तो देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, राइट। सो व्हाट ही सेड इज, तो हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, राइट। इसका जो आंसर बेसिकली होने वाला है वो ये है कि हाँ, ये तो सही है, उन्होंने जो कहा है वो 100% सही है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस एज अ थिंकर, राइट। कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं इस चीज को, जो सोच रहे हैं, तो हम जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बनेगा, राइट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन थिंकर्स, राइट। कि अगर वो चाहे तो वो भी हीरो बन सकता है, और अगर वो चाहे तो वो स्काउंड्रल भी बन सकता है, अगर वो चाहे तो वो सेल्फिश पॉलिटिशियन भी बन सकता है, और अगर वो चाहे तो एक डेडिकेटेड लीडर भी बन सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप चाहो तो यू विल बी अ स्काउंड्रल, आप बदमाश भी बन सकते हो, बट यू विल बी अ हीरो टू। अगर आप बदमाश बन सकते हो तो आप हीरो भी बन सकते हो, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या बनना चाहते हो, बदमाश या हीरो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एक सेल्फिश पॉलिटिशियन बनना चाहते हो या फिर एक डेडिकेटेड लीडर बनना चाहते हो, राइट। So the answer is, by saying these lines, Lincoln means that there is for every scoundrel, there is a hero, right? हर स्काउंड्रल के लिए, हर बदमाश के लिए कोई ना कोई हीरो जरूर होता है। एंड फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, और हर एक सेल्फिश खुद के बारे में सोचने वाला जो है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, ऐसा एक आदमी, ऐसा एक पॉलिटिशियन के लिए देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर, वहां पे एक ना एक डेडिकेटेड लीडर जरूर होता है जो अपने काम के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति डेडिकेटेड रहता है। वो चाहता है कि रियलिटी में चाहता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो बेहतर बने। इट डिपेंड्स अपॉन द थिंकर, राइट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन थिंकर की जो सुन रहा है, जो इस चीज को सोच रहा है, कि वो क्या सोच रहा है, एज व्हाट ही थिंक्स, कि वो क्या सोच रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है इस लाइन में, राइट। ओके, चलिए देखिए। चलिए नेक्स्ट है कि अ चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड जेंटली बट नॉट कडल्ड, एक बच्चे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए लेकिन उसे दुलार प्यार नहीं करना चाहिए। डू यू एग्री? क्या आप उस चीज को एग्री करते हो? गिव योर ओपिनियन, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं, राइट। तो एक्चुअली यस, हाँ, ऐसा होना चाहिए कि एक बच्चे को सचमुच में अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, राइट। अच्छे से पेश आना चाहिए उसके साथ, बट नॉट शुड बी कडल्ड, वो बहुत ज्यादा दुलार प्यार भी उससे नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादा दुलार प्यार में, लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। और इट इज ऑब्वियस, राइट, कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि उससे को भी, एटलीस्ट उस बच्चे को भी एहसास होना चाहिए कि हाँ, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ठीक। इस चीज के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट अ चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड वेल, राइट। अच्छे से उसके साथ पेश आना चाहिए,
बट नॉट टू बी कडल्ड। उसको कडल नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा दुलार प्यार नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर पे चलते हैं। तो यस आई एग्री, हाँ भाई मैं एग्री करता हूं इस चीज से, बिकॉज क्योंकि इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से टू मच ऑफ लव, बहुत ज्यादा प्यार करना किसी बच्चे से, स्पॉइल द चाइल्ड, उस बच्चे को बर्बाद कर सकता है। अ चाइल्ड डेफिनेटली नीड टू बी वेल ट्रीटेड। एक बच्चे को a child definitely need to be well disciplined and mannered। एक बच्चे को हमेशा वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए हर समय। राइट, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे अच्छे से पेश आना, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एट द टाइम ऑफ गिविंग एजुकेशन, जब हम उस बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, राइट, इट इज फॉर टीचर अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। ये टीचर्स के लिए है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग एजुकेशन, जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ही शुड बी ट्रीटेड काइंडली, उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। बट एट हिज फॉल्ट, लेकिन जब भी बच्चा गलत कर रहा हो, ही मस्ट बी पनिश्ड, उसे पनिशमेंट भी मिलना ही चाहिए। ही शुड बी ट्रीटेड सॉरी He should be treated kindly, वो बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, हर समय उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, बट नॉट एट हिज फॉल्ट्स, लेकिन जब भी वो गलती करे, फॉल्ट मतलब गलती, लेकिन उसकी गलतियों पर अच्छे से पेश नहीं आना चाहिए। राइट, यही कहना है किनका, अब्राहम लिंकन साहब का। ठीक है, लिखिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन है, ऑल मेन आर नॉट जस्ट, ऑल मेन आर नॉट ट्रू, ऑल मेन आर नॉट जस्ट, ऑल मेन आर नॉट ट्रू, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। कि अब्राहम लिंकन जो कहना चाह रहे थे, अपने बेटे को समझाना चाह रहे थे कि उसे सभी लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, सभी लोग जो होते हैं वो सच्चे नहीं होते। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसके बारे में आप टिप्पणी कीजिए, लिखिए। ठीक, तो हम लोगों ने लिखा है, द पोएट इज राइट टू से दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट एंड आर नॉट ट्रू। ठीक, कि पोएट जो है यहाँ राइट है, सच सही है, ये कहते हुए कि ऑल मेन आर नॉट जस्ट, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, एंड नॉट ट्रू, और सभी लोग एक सच्चे भी नहीं होते, सभी लोग अच्छे भी नहीं होते। तो ये जो पोएट है अब्राहम लिंकन, वो यहाँ पे 100% सही कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं उसके बारे में भी जानते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर, राइट, ये जो हमारा ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का टेंडेंसी है, इंसानों की फितरत है, दैट डिफर्स इंडिविजुअली, जो कि इंडिविजुअली हर एक आदमी में अलग अलग होती है। मे बी कि मैं अच्छा हूं, मे बी कि मैं बुरा हूं, मेरे बगल वाला अच्छा होगा, उसके बाद वाला फिर बुरा होगा। राइट, ऐसा चलते रहता है। तो इट कंप्लीटली डिफर्स इंडिविजुअली, हर एक एक में बदलता रहता है, ये ह्यूमन का नेचर है, इंसानों की फितरत है ये चीज। राइट, ऑल सम आर काइंड, कुछ लोग होते हैं जो दयालु होते हैं, while some are rude, जबकि कुछ लोग होते हैं वो काफी रूड होते हैं, काफी खड़ूस होते हैं। सो लिंकन wants his son, इसलिए लिंकन जो है अपने बेटे से चाहते थे टू बी अवेयर, कि वो अवेयर रहे, वो सावधान रहे, ऑफ द पीपल इन फ्यूचर, ऐसे लोगों से सावधान रहे, अपने भविष्य में इन लोगों के बारे में वो अच्छे से समझ सके, यही चाहते थे अब्राहम लिंकन। राइट, ओके, कोई प्रॉब्लम, लिखिए। Moving forward, we have question number 5 here. That why do you think, आपको ऐसा क्यों लगता है, लिंकन wants his son, कि लिंकन जो है चाहते थे अपने बेटे को टू स्टीर अवे फ्रॉम एनवी, कि ईर्ष्या द्वेष इन सब चीजों से दूर रहे, एंड लर्न द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, और वो ऐसा क्यों चाहते थे कि उसका बेटा जो है वो एक शांत लाफ्टर, शांत हंसी, मुस्कुराहट की वैल्यू को, उसके सीक्रेट को, उसके रहस्यों को जान सके। ठीक, तो अब्राहम लिंकन एक्चुअली यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि
अगर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा आदमी जो एनवी है, यानी कि कोई ईर्ष्यालु लोग हैं, राइट, तो वो कभी भी काम जो है ना वो सोसाइटी के लिए नहीं करते, वो हमेशा अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ठीक, वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी वो काम करे उनमें, उस काम में उनका फायदा हो। तो उसका वो चाहते थे, अब्राहम लिंकन ये चाहते थे कि मेरा बेटा ऐसा ना हो, वो सिर्फ अपने लिए ना सोचे, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम ना करे, वो क्या करे कि वो ऐसे ऐसे काम करे जो कि सोसाइटी के लिए वेरी यूजफुल हो, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, मददगार साबित हो। और किसी भी सिचुएशन को टैकल करे, किसी भी सिचुएशन में अगर वो आए तो वो उस सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, वो उस सिचुएशन में डर के रोना नहीं चाहिए, उस सिचुएशन को वो मुस्कुराते हुए बस टैकल कर ले, उस सिचुएशन को मुस्कुराते हुए गुजार दे, राइट। तो आंसर जो हम लोगों ने लिखा है वो लिखा है लिंकन वांट्स हिज सन, लिंकन चाहते थे अपने बेटे से टू स्टीयर अवे फ्रॉम एनवी, कि वो ईर्ष्या से दूर रहे, बिकॉज क्योंकि एनवी इज सच अ पर्सन, एनवी एक ऐसे इंसान को कहते हैं हु बिलीव्स, जो सोचते हैं दैट पीपल डू नॉट डू थिंग फॉर गुड, वो लोग ऐसा सोचते हैं, एनवी लोग, ईर्ष्यालु लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी लोग काम करते हैं ना वो अच्छे के लिए नहीं काम करते, वो भलाई के लिए काम नहीं करते, वो हमेशा अपने बारे में सोच के काम करते हैं, दुनियादारी से इससे कोई लेना देना नहीं है। सच टाइप ऑफ मैन, ऐसे लोग इज नॉट सोशल, ऐसे लोग जो होते हैं वो सोशल नहीं होते, सामाजिक नहीं होते, मतलब समाज से जुड़े हुए नहीं होते, आसपास के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। He does every work for his sake, वो only, वे लोग सिर्फ जो काम करते हैं, राइट, ही डज एवरी वर्क, हर काम जो वे लोग करते हैं, फॉर हिज सेक ओनली, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, रादर, इसलिए ऐसा वो नहीं चाहते थे, राइट, अब्राहम लिंकन ऐसा नहीं चाहते थे, रादर ही वांट्स हिज सन, वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है टू रिमेन अम्यूज्ड फॉर ऑल, कि वो हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहे, अम्यूज्ड रहे, काम करने के लिए उत्सुक रहे, सोशल वर्क करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए, राइट। ही कैन टैकल एनी सिचुएशन, वो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सके, हैंडल कर सके, किसी भी सिचुएशन में आसानी से गुजर सके, एंड शुड एंजॉय लाफिंग क्वाइटली, और लाफ जो हंसी है उसका, मुस्कुराहट है उसका, वो उस सिचुएशन में भी खराब नहीं होना चाहिए, उस सिचुएशन में भी वो मुस्कुराना बंद नहीं करना चाहिए। यही चाहते थे अब्राहम लिंकन अपने बेटे से, राइट। चलिए लिखिए। चलिए अब आगे है कि why does Lincoln why does Lincoln not want his son to follow the crowd, कि लिंकन क्यों नहीं चाहते थे कि his son, उसका बेटा, to follow the crowd, कि उसका बेटा जो है वो भीड़ को फॉलो करे, भीड़ के साथ चले, भीड़ के पीछे चले, when everyone is getting on the bandwagon, जब हर कोई भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहा है, उस समय में, उस वक्त में आखिर क्यों अब्राहम लिंकन चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो भीड़ का हिस्सा ना बने, ऐसा क्या था? तो वो इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि वो एक लीडर बने जो एक भीड़ को लीड कर सके, राइट। यही सबसे बड़ा रीजन है, वही मैंने लिखा यहाँ, बिकॉज क्योंकि इफ हिज सन फॉलो द क्राउड, अगर उसका बेटा, राइट, अगर उनका बेटा उस क्राउड को, उस भीड़ को फॉलो करता, देन फिर ही वॉन्ट बी एबल, वो उस लायक नहीं होता कि टू डेवलप हिज पर्सनल क्वालिटीज, वो खुद को, खुद के पर्सनालिटी को, खुद के क्वालिटीज को, अपने खुद के गुण को बेहतर नहीं बना सकता था अगर वो क्राउड को फॉलो करता, तो अगर वो भीड़ को फॉलो करता तो उस चीज को वो नहीं कर सकता था। ही वुड नॉट बी अ लीडर, अगर वो क्राउड को फॉलो करता वो एक लीडर नहीं होता, बट अ फॉलोअर, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉलोवर बन के रह जाता एज अ पपेट, जैसा कि एक कठपुतली, राइट। ठीक है, लिखिए।
चलिए अब आगे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट क्वालिटीज डिड लिंकन वांट हिज सन्स टीचर टू टीच हिम? वो कौन कौन सी क्वालिटीज है, वो कौन कौन से गुण हैं जो लिंकन चाहते हैं कि उनका जो बेटे का टीचर है वो उसे सिखाए समझाए. ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि लिंकन जो थे वो हमेशा यही चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो एक अच्छा इंसान बने. वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पीपल होते हैं, अलग अलग विचारों वाले जो लोग होते हैं, उन सब से रूबरू रहे, उन सब से अवगत हो. और जो अलग अलग सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, कभी उतार चढ़ाव वाला जो लाइफ चलते रहता है हमारा, उन सब के बारे में वो जितना जल्दी हो सके वो जान ले. और सबसे इम्पोर्टेंट वो हमेशा यही चाहते थे कि मेरा बेटा जब वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, किसी के ऊपर निर्भर ना करे, वो एक आत्मनिर्भर आदमी बन सके, यही चाहते थे. राइट, चलिए तो आंसर है इसका लिंकन वांट्स हिज सन. लिंकन चाहते थे उनके बेटे का टीचर, हिज सन्स टीचर, उनके बेटे का टीचर को टू टीच हिम, कि उसको सिखाए, टू नो अबाउट, कि वो जान सके कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोगों के बारे में, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग के बारे में. एंड एबल टू फेस डिफिकल्ट डिफरेंट सिचुएशंस, और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति को वो टैकल कर सके, वो उस चीज को झेल सके, वो उस चीज को फेस कर सके और उससे आगे बढ़ सके. He wants that he should not have ill thoughts. राइट, वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे के दिमाग में जो है हमेशा बुरे बुरे ख्यालात आए. वो हमेशा यही चाहते थे rather कि he should be always happy in a happy mood. कि वो बस यही चाहते थे कि चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मेरा बेटा जो है वो हमेशा हैप्पी मूड में रहे, वो हमेशा मुस्कुराता रहे साइलेंटली. राइट, ही ऑल्सो वॉन्ट्स हिज सन. वो यह भी चाहते थे अपने बेटे से कि मस्ट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, कि उनका बेटा जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी कि आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर निर्भर ना करे, किसी के पीछे ना चले, वो हमेशा खुद को लीड करे और एक ग्रुप को लीड करे, वो हमेशा यही चाहते थे. ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म होते हैं. राइट, चैप्टर में अभी कुछ और थोड़ा सा बाकी है, वो हम लोग आज कर लेंगे. फटाफट से लिखिए इसको. चलिए अब आगे है पेज नंबर 126 में एक सेक्शन है डी, वर्ड्स स्टडी. राइट, इसका D.1 है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जो नीचे वर्ड्स लिखे गए हैं उनके स्पेलिंग को आपको सही करके लिखना है. एक चीज मैं बच्चा आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग वाला, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. राइट, अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है इससे, यानी कि 5 क्वेश्चंस रहते हैं करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड. राइट, तो आपको इसको अच्छे से करना है, एक एक वर्ड को आपको अच्छे से समझ लेना है कि स्पेलिंग उसका क्या होगा. जैसे पहला पैंडर, एक्चुअली इट्स नॉट पैंडर, इट्स पॉन्डर, PONDER. दूसरा है एनवी, एनवी का स्पेलिंग बताएंगे ENVY. ठीक, फिर है तीसरा मिस्ट्री, मिस्ट्री का स्पेलिंग आप लोग बताएंगे क्या है, MYSTERY, मिस्ट्री. ठीक है, इसके बाद है ब्राउन, BRAWN, ब्राउन, ब्राउन मीन्स टैलेंट. मॉब, MOB, मॉब. नेक्स्ट है लास्ट पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस. राइट, ये N है. ओके, तो ये था हमारा वर्ड स्टडी का D.1. ठीक है, आप इसे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे फिर से हम लोग चलते हैं. लिखिए जल्दी. नेक्स्ट है राइट द साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. साइनोनिम्स का मतलब होता है आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं जिनका मीनिंग सेम होना चाहिए, जिनका मीनिंग बिग के, बिग का मतलब बड़ा. तो एक और ऐसा वर्ड बताइए जिसका मतलब भी बड़ा होता हो. इट्स ह्यूज, या फिर लार्ज,
सेकंड है एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन, इसका होगा अपोनेंट। नेक्स्ट है एंजॉय, एंजॉय मीन्स खुशियां मनाना, तो इसका साइनोनिम जो होगा वो होगा रिजॉइस। नेक्स्ट है वंडर, वंडर मतलब सॉरी वंडर, वंडर मतलब आश्चर्यचकित, इसका होगा फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन्स आश्चर्यचकित। हाउल, हाउल मीन्स क्राइंग, यानी कि चिल्लाना। ठीक, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि साइनोनिम वाला भी जो सेक्शन है आपका एग्जाम में आता है, और इससे भी 4 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा और 4 क्वेश्चन रहेगा साइनोनिम्स से भी। ठीक, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए देखिए, चलिए आगे है ट्रांसलेशन सेक्शन हमारा, जो कि हमारा पेज नंबर 127 में है। ठीक, आपको मैं फिर से बता दूं कि ये ट्रांसलेशन सेक्शन जो है वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज, राइट। चलिए तो ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन में एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, कि प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स टेंस को कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक, टेंस को आप अगर सही से कवर करोगे ना, ये लास्ट वर्ड देख करके, तो आपका ज्यादातर जो ट्रांसलेशन बनेगा वो 100 सही ही बनेगा। ठीक, क्योंकि आपको जब ऑप्शंस मिलेंगे ना, आप आपको वहां देखने को मिलेगा कि बाकी सारे वर्ड सेम होंगे बट फॉर्म ऑफ वर्ड, राइट, वर्ब का जो फॉर्म होगा ना वो बस बदला रहेगा, और आपको उसमें से डिसाइड करना होगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक, तो वो आप डिसाइड कैसे कर लोगे, वो आप डिसाइड कर सकते हो जब आपको टेंस के ऊपर कमांड हो जाए। जैसे होगा मतलब क्या, फ्यूचर में आपको बताया जा रहा है, आपको ये ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि फ्यूचर में आपको इंग्लिश सीखना ही होगा, अंग्रेजी सीखना ही होगा। ठीक, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते चलेंगे। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, ठीक, तो तुम्हें का इंग्लिश यू, और हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब है हमारा होगा, यानी कि टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। होगा मतलब हैव टू, राइट। अब क्या करना होगा, यू हैव टू, अंग्रेजी सीखना होगा, यू हैव टू लर्न, सीखना का मतलब लर्न इंग्लिश, राइट, कि आपको अंग्रेजी, आपको जो है वो इंग्लिश सीखना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि सरकार को अंग्रेजी अनिवार्य करनी होगी, होगी फ्यूचर, राइट, तो फ्यूचर के लिए भी हम लोग फिर सेम लिखेंगे गवर्नमेंट, सरकार का द गवर्नमेंट, राइट। चूंकि फ्यूचर में है तो हम लोग बात करेंगे यहां पे विल हैव टू, will have to make English compulsory, राइट। will have to क्यों लगा यहां, क्योंकि यहां पे फिर फ्यूचर टेंस का बात किया जा रहा है कि will have to, हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, लिखिए फटाफट से। तीसरा है रोजगार के लिए अंग्रेजी पढ़नी होगी, रोजगार के लिए अंग्रेजी पढ़नी होगी। यहाँ किसी से कहा नहीं जा रहा, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है, किसी से नहीं कहा जा रहा। इसका मतलब किसी से नहीं कहा जा रहा मतलब ये नहीं कि किसी को बोला ही नहीं जा रहा। एक्चुअली ये लाइन अंडरस्टूड है कि ये हर किसी पे लागू होता है, कि हर किसी को रोजगार के लिए अंग्रेजी पढ़नी ही होगी, राइट। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वन, कि हर कोई जो भी है, वन हैव टू स्टडी इंग्लिश फॉर रोजगार, रोजगार का एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, सभी लोग दयालु नहीं होते, नॉट ऑल पीपल
आर काइंड, सभी लोग जो है वो दयालु नहीं होते। ठीक, लिखिए। चलिए अब आगे है कि सभी बदमाश में एक नायक होता है। हम लोग पोएम में भी एक लाइन पढ़ रखे हैं इसमें, दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज ए हीरो। राइट, कि हर बदमाश के लिए एक हीरो होता ही होता है। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर इज अ हीरो फॉर एवरी स्काउंड्रल। ठीक, स्काउंड्रल पोएम में हम लोग पढ़े थे कि स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश। ठीक, तो उसी वर्ड का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं बदमाश के केस में। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है। नेक्स्ट है, बुराई में भी अच्छाई होती है, मतलब देयर इज गुड इन एविल, या फिर बैड, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो एविल लिखो या बैड लिखो। इन एज वेल, एज वेल मतलब भी। ठीक, कि देयर इज गुड, बुराई इन एविल, बुराई में भी अच्छाई होती है। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलिए अब आगे है कि प्रत्येक दुश्मन में एक दोस्त होता है। राइट, हम लोगों ने पोएम में भी पढ़ रखा है कि इन एवरी, चूंकि वहां पे के लिए था, यहां में है तो हम लोग यहाँ पे इन लगाएंगे। इन एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड, हर दुश्मन में एक दोस्त होता है। ठीक, अगला है, उसे आराम से अंग्रेजी सीखने दें, लेट हिम लर्न इंग्लिश, लेट हिम लर्न इंग्लिश। आराम से का क्या होता है, आराम से कंफर्टेबली, कंफर्टेबली। ठीक, उसे अंग्रेजी आराम से सीखने दे, लेट हिम लर्न इंग्लिश कंफर्टेबली। ठीक, आपको जैसे सीखना है वैसे सीखने दे, आपको सो के सीखना है सो के सीखो, बैठ के सीखना है बैठ के सीखो। दैट इज व्हाट कंफर्टेबली मीन्स। ठीक है, लिखिए। चलिए अगला है, अगर पढ़ा सकते हैं तो किताब के महत्व को बतावें। अगर, इफ, पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच, अगर आप पढ़ा सकते हैं, देन टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस। महत्व का मतलब, महत्व को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स। ठीक, यानी किताब के महत्व के बारे में बतावे। ठीक, बस यहाँ पे एक चीज है कि ये कॉमा, कॉमा आपको ध्यान से लगाना है। ठीक, नेक्स्ट है, मेरे भाई को अंग्रेजी सीखने की कोशिश करने दें। जहां भी दें का केस आएगा तो वहां पे हमें लिखना है लेट। अब किससे देना है, तो लेट मेरे भाई यानी कि माई ब्रदर, लेट माई ब्रदर क्या करने दें उसको, टू ट्राई, लेट माई ब्रदर टू ट्राई, sorry, let my brother try to learn English।
ठीक है, उसे इंग्लिश सीखने की कोशिश करने दें। That's how our chapter ends। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त होता है और हम लोगों ने एक चैप्टर को ऑलमोस्ट 5 डेज के अंदर अंदर कवर अप कर लिया है। ठीक, तो डोंट यू वरी अबाउट द सिलेबस बिकॉज वी विल डेफिनेटली कंप्लीट इट एट टिल February, राइट। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और ध्यान लगा के पढ़ते रहे। वी विल obviously we will marks good score, right? We will score good in our exams। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे से हम लोग यानी कि अगले वीडियो से हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा अलग कोई दूसरा पोएम या फिर प्रोज। वी विल सी फर्दर, राइट। सो ओके, कंप्लीट कर लिया। चलिए, थैंक यू।